Assalamu alaikum students. This is D1 edition, chapter number 2, exercise 2A, question number 10. For the following list of numbers, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कन्वर्ट ईच नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर नेसेसरी, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करना है जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी। और सेकंड पार्ट में कह रहा है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में बेटा हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कौन से फ्रैक्शन कर सकते हैं इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर में, ठीक है। वही वो फ्रैक्शन जो हमारे पास मिक्स नंबर में होते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा आप कर दें दोनों में से, ठीक है। कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो उसको आप इम्प्रॉपर जो है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास हमने देखना है कि कौन से हमारे पास फ्रैक्शन वो मिक्स नंबर्स हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, और ये भी आपके पास फ्रैक्शन है। तो हम इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे, बाकी ऑलरेडी आपके पास इम्प्रॉपर में गिवन है, ठीक है। तो 3 होल 4 और 5, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 + 4 हो जाएगा 19 और 5। दूसरा हमारे पास मिक्स जो नंबर है 3 होल 2 और 3, तो 9 + 2 हो जाएगा 11 और 3। और लास्ट हमारे पास है 3 होल 15 और 25। तो 25 को 3 टाइम्स 75, और 75 करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 90/25, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, 5 पे डिविजिबल है, तो 5 पे जब इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा तो 18 टाइम 5 कितना होता है 90, और 5 टाइम 5, ठीक है, 25 होता है। तो 18/5, तो ये हमारे पास जो है ना, हमने जो पहला पार्ट था उसमें हमने सिर्फ यही काम करना है कि जो आपके पास मिक्स नंबर उसको आपने कन्वर्ट करना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम कर लेते हैं, ये नंबर सारे लिख लेते हैं। पहला हमारे पास 19/5, ठीक है। दूसरा 47/15, 32/10, और इसका आंसर हमारे पास आया था 11/3। और लास्ट वाले का हमारे पास है 18/5। अब हमने पहले इनके जो है ना डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो उसके लिए मुझे एक नंबर तलाश करना है कि सबका सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप 5 15 10 3 और 5 का एलसीएम लेंगे ना, मैं यहाँ पर ले भी लेता हूँ, ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ से आपके पास 3 पर डिविजिबल है, 3 पर डिवाइड करवाएंगे तो 5 5, 2 पर भी है, ठीक है। तो चलो मैं बाद में 2 पे कर लेता हूँ, नेक्स्ट 2 पे कर लेता हूँ, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर, चलो मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आपने स्टार्ट करना है, तो 2 पर कोई एक नंबर भी हो तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है। तो 5 15 5 3 और 5, नेक्स्ट 3 पर डिविजिबल है, ये नंबर अब 3 यहाँ पर है, ठीक है। 5 5 1 और 5, नेक्स्ट आपके पास बेटा हो जाएगा 5 1 1 1 1 और 1।
अब इन सब नंबर को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास आएगा एलसीएम 30। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है कि हमने डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब इनके सब में 30 आना चाहिए। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पर 30 बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहला नंबर है आपके पास 19/5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, 5 है, 30 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, 6 से मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 30 होगा। नेक्स्ट 47 को 2 से, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 32 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और 10 को 3 से करूँगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 11 को मुझे 10 से करवाना पड़ेगा, और नीचे भी 3 × 10 हो जाएगा। और लास्ट में मुझे 18 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आंसर आएगा बेटा यहां से, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 114 ÷ 30। नेक्स्ट करवाएंगे आप बेटा 47 को, तो ये हो जाएगा 94/30। इसको करवाऊंगा तो आपके पास 96, ये हो जाएगा 96/30, और ये हो जाएगा 110/30। और लास्ट वाला हमारे पास हो जाएगा बेटा 108/30। अब हमने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब कि हमने स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाना है। तो अब जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो जाए ना, फिर हमने क्या चेक करने होते हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सबके लाइक फ्रैक्शन होते हैं वो। तो हमने नोमिनेटर को चेक करना होता है। ठीक है, तो अब जिसका नोमिनेटर स्मॉलर होगा वो नंबर भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो 94 जो है ना, ये क्या है, स्मॉलर है। तो पहला हमारा आंसर यहाँ पर होगा बेटा, इसका जो आंसर है ये यहाँ से लिखेंगे 40। ये आपने जो ओरिजिनल नंबर होता है ना ये लिख लेना, 47/15। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास 96। 96 क्या था हमारे पास आया था, ये 32/10। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से जो 3 होल, उसके बाद ये है, ये वाला। ठीक है, ये लास्ट वाला नंबर है। तो 3 होल हमारे पास जो आंसर आया था, 3 होल ये नंबर है ना हमारे पास बेसिकली। इसके पीछे जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर आता है। ये भी लिख लें, चलो ये लिख लो, ये भी इजी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 18/5। और उसके बाद हमारे पास 10 है, तो ये आपके पास है 11/3। उसके बाद आपके पास लास्ट वाला है 19/5। ये जो आपके पास आंसर, ये हमने इन्फेक्शन को किस फॉर्म में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपके पास स्मॉलर है, उसके बाद फिर ये स्मॉल ग्रेटर है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में ये ग्रेटर नंबर्स हैं। ठीक है,